ट्रेड पॉलिसी का जो सेकंड टूल है हमारे पास वो सब्सिडीज़ हैं। लेकिन सब्सिडीज़ जो हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर पे कर सकते हैं, आप अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सब्सिडीज़ पे करते हैं। अब सब्सिडी क्या है? सब्सिडी गवर्नमेंट पेमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। अब ये पेमेंट की शक्ल में भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ शक्ल में हो सकता है। जैसे कि आपने अपने लोकल प्रोड्यूसर जो है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जो है, वो आपने सब्सिडाइज्ड रेट पे पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो सब्सिडाइज्ड रेट पे दे दी। गैस सब्सिडाइज्ड रेट पे दे दिया। रेंट फ्री कोई फैसिलिटी उसको दे दी या टैक्स फ्री कर दिया उसको। अब क्या कर रहे हैं? आप उसको एक बेनिफिट दे रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को आप एक बेनिफिट दे रहे हैं। आप उसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। कैश ग्रांट्स भी दे सकते हैं आप उसको, कैश की शक्ल में देते हैं। लो इंटरेस्ट लोन्स की शक्ल में भी दे देते हैं। अभी मैंने बात की टैक्स ब्रेक्स दे देते हैं कि टैक्स उनके ऊपर नहीं होगा। इक्विटी पार्टिसिपेशन होती है कि गवर्नमेंट जो है खुद उस कंपनी के शेयर्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेशन कर ले। जब गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेशन कर ली, इट मींस कि वो उनको बेनिफिट देंगे। एंड गवर्नमेंट उनसे परचेज करती है, हाई प्राइसेस पे परचेज करती है ताकि उनको फायदा हासिल हो, और इंटरनेशनल मार्केट में फिर कंपेटिटिव प्राइसेस पे वो चीज़ जो है वो सेल कर देते हैं। सारा कुछ क्यों होता है कि उन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हमने फायदा पहुंचाना होता है ताकि उनकी कॉस्ट किसी तरीके से कम हो जाए। जब कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा कि वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकेंगे, बल्कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने कंपेटिटर्स को बाईपास कर सकते हैं, उनको ओवरटेक कर सकते हैं, उनकी मार्केट शेयर जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। अब इसका एम क्या है? एम टू अचीव लोअर कॉस्ट टू compete अगेंस्ट चीपर इंपोर्ट्स। एक तो ये होगा कि आप अगर कोई चीज़ बाहर से आ रही है, उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, कोई और है, वो चीपर है, तो फिर आप उनके साथ compete कर सकते हैं, आपके पास अगर सब्सिडीज हैं। और एक टाइम आता है जब आप उन इंपोर्ट्स को मार्केट से निकाल देते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहां पे जो वहां का लोकल है उसके साथ आप compete कर सकते हैं इजीली। गेन एक्सपोर्ट मार्केट्स, आप दूसरे मार्केट्स में चले जाते हैं क्योंकि आपकी प्राइसेस कॉस्ट कम है तो प्राइस भी कम होगी। इंक्रीज डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये है कि जब आप सब्सिडीज देते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ती है, मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आपको जगह मिलती है। तो आपकी जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो डोमेस्टिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है।